हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पुष्पम क्लासेस और मैं हूँ विनीत। आज हम क्लास 12th की चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिक नॉलेज को आपके बढ़ाएगा। इसमें समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र की क्या ज़रूरतें हैं और समाज शास्त्र की क्या देन है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो कि बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है और पेपरों से कभी कभी यहाँ से नंबर भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक तो यही आ जाता है कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि समाज सिर्फ लोगों का समूह नहीं, मतलब आपके मन में या कभी भी आपसे किसी ने पूछा होगा कि समाजशास्त्र क्या है, तो आपने यही बोला होगा कि लोगों का एक समूह। ठीक है, जबकि जबकि ज़रूरी ये नहीं है कि ज़रूरी हमेशा ये समूह लोगों का एक समूह हो, नहीं, बल्कि ये विचारों, परंपराओं और संस्थाओं का संगम है। ठीक है, ये है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है कि समाजशास्त्र में क्या सीखा जाता है, कि भाई समाजशास्त्र जो है ना, वो हमें क्या सिखाता है। तो लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, सामाजिक संबंधों का क्या महत्व है, परिवार, धर्म, शिक्षा जैसी संस्थाएं कैसे काम करती है। ठीक है, समाज में नियम और परंपराओं का क्या प्रभाव होता है, समाज में बदलाव क्यों और कैसे आते हैं, सामाजिक सुधार और विकास की प्रक्रिया क्या होती है। तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक सवाल आता होगा कि आखिर ये समाज शास्त्र क्या है और समाज शास्त्र जो होती है इनकी संस्थाएं क्या है। तो इनकी संस्थाएं यही है, परिवार, धर्म, शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक ऐसी संस्थाएं होती हैं इनकी। दूसरी बात, आखिर इनकी ये काम कैसे करती है, कैसे काम करती है ये, और साथ ही साथ जो सामाजिक सुधार होते हैं और विकास की प्रक्रिया वो क्या होते हैं और वो कैसे की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो समाज शास्त्र है ये अस्तित्व में कैसे आया और किसके द्वारा आया। तो समाज शास्त्र के जनक समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय ऑगस्ट कॉमेट को दिया जाता है। यही है, ऑगस्ट कॉमेट। ठीक है, इन्होंने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन कहा, मतलब इन्होंने कहा कि जो समाज शास्त्र है ना, ये एक ऐसा वैसा सब्जेक्ट नहीं है, ये समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। कि मतलब समाज को कैसे अध्ययन किया जाए, उसको कैसे जाना जाए, तो इसीलिए उन्होंने कहा वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब और एक सवाल आता है कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में प्रभाव, कि आखिर एक विषय के रूप में कैसे प्रभाव डालता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र तथ्यों और तर्कों पर आधारित है। समाजशास्त्र ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोल दिया और वो बन जाएगा, कुछ नहीं, वो तर्क और तथ्यों को मानता है। यह जाति, धर्म, वर्ग जैसी समस्याओं का विश्लेषण भी करता है। ठीक है, यह पहचान, विचारधारा और समझ का विस्तार करता है हमारे अंदर। यह समाज में सुधार और सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यह जनसंख्या, परिवार, लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों की समझ बढ़ाता है। ठीक है, हमारे अंदर इन सभी की क्या होती है, भावनाओं को ही बढ़ाता है, जानकारी को बढ़ाता है। ठीक है, यह समाज और हमारी भूमिका को गहराई से समझाने में सहायक क्या है, सहायक है। ठीक है, समाजशास्त्र हमें तार्किक, जागरूक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाता है। ये भी इसकी बहुत एक बड़ी विशेषता है। तो जब भी अगर आपसे पेपरों में पूछ ली जाए कि समाजशास्त्र की विशेषताएं बताइए या उसके प्रभाव बताइए समाज में, तो आप ये भी लिख सकते हैं। आ जाता है कभी कभार 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं ये सब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगले हैं हमारे सी राइट मिल्स का विचार। कि पहले तो आप जान लीजिए कि सी राइट मिल्स कौन है। तो मैं आपको 2 मिनट के लिए बता देता हूँ कि सी राइट मिल्स एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं,
एक विचारक हैं, ठीक है, और एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं ये, ठीक है। तो सी राइट्स मिल्स ये अमेरिका, सही, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है ना वहीं के, ठीक है। तो समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानी और सामाजिक मुद्दों के बीच संबंध बताता है। तो ये किसके विचार हैं? ये सी राइट मिल्स के विचार हैं। कई बार व्यक्तिगत समस्याएं समाज की बड़ी समस्याओं से जुड़ी होती हैं और समाजशास्त्र इन संबंधों को समझने में मदद करता है। तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई समस्या है, अब वो समस्या एक व्यक्तिगत समस्या है और आगे जाके अगर कोई व्यक्तिगत समस्या है तो वो आगे जाके एक बड़ी समस्या भी तो बन सकती है, ठीक है। और समाजशास्त्र चीज़ों का इन्हीं सब बातों और संबंधों को क्या करता है, हमें समझाने में मदद पहुंचाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब उदाहरण देखते हैं कि कैसे। तो जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे अगर किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है तो यह उसकी व्यक्तिगत समस्या है। हाँ, ये उसकी व्यक्तिगत समस्या है कि उसे जॉब नहीं मिलेगी तो कई सारी परेशानियाँ होगी। लेकिन अगर पूरे शहर में बेरोजगारी बढ़ रही है तो यह एक सामाजिक मुद्दा है। हाँ, जी हाँ, ये एक सामाजिक मुद्दा बन गया फिर तो, है ना? फिर तो ये बहुत बड़ा देश, किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या और रुकावट है विकास के लिए। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से समझेंगे कि रोजगार ना मिल पाना कितनी बड़ी समस्या है, ठीक है। चलिए, तो बस हमारा चैप्टर यहीं तक था, ठीक है। ये चैप्टर वैसे तो एक बेसिक चैप्टर था और इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो या अगर आपको कुछ अलग से पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा या फिर नेक्स्ट एक वीडियो बना के ही हम आपके सवालों के उत्तर दे देंगे, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अगर मदद पहुंची हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।